काली नार मिर्गा ने नी नार। उसने झट बीच में कैंची मारी और बोली कि दूध मंगा दे पहली सूंदरा ऊंदरा लफूंदरा। यानी कि हो गए गीत। वीरस का कभी बुलाया भाई साहब कोटा में। ऐसे 5000 गवर्नमेंट कॉलेज के छोरे देशभक्ति जग गई, मिलिट्री के ऑफिस में पहुंच गए। सीमा पे शहीद होंगे, भर्ती करो। पुलिस वालों ने कूटा, वहां नहीं मरे, यहीं मर गए। आईडेक्स भी नहीं मिली। अपन भी गए, मच्छी फुलाई, ऊपर नहीं फूली नीचे फूल गई। और इस देशभक्ति की मच्छी का भरोसा नहीं भाई साहब, किधर फूल जाए। और मच्छी देख के बोला, ओ तेरे हाथ में हाथ नहीं, पाँव में पाँव नहीं, क्या सोच के भर्ती होने आया। अरे मैंने कि कौन भर्ती होने आया, मैं तो ये कहने आया हूँ, मेरे भरोसे मत रहना। यकीन मानिए सीमा पर जाऊंगा, अकेला नहीं जाऊं, इन सबको ले जाऊंगा। जैसे ही दुश्मन के सैनिक आएंगे ये पट्टे सबके सब भाग जाएंगे, लेकिन धर्मेंद्र सोनी नहीं भगेगा, बिल्कुल नहीं भगेगा। कैसे भगेगा, भगा ही नहीं जावे। ये देशभक्ति है। एक मैं पूरे हिंदुस्तान में जहां भी कविता पढ़ने जाता हूं एक झुंझुनू की बात कहता हूं, और आज झुंझुनू आया हूं तो झुंझुनू की बात मेरे को यहाँ कहने में कोई परहेज नहीं है। कलेक्टर साहब बैठे हैं, बोलने की बात नहीं है, मगर फिर भी बोल रहा हूँ। ये मेरी वो, आप कुछ भी समझ लो, कम पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को लक्षण नहीं है क्या बोलना क्या नहीं बोलना। झुंझुनू के 2 सैनिक, देशभक्ति बता रहा हूँ अपनी और सरकार की। अपन देश के लिए शहीद होने के लिए मिलिट्री में भर्ती हो जाते हैं। मेरा कहना है कोई जरूरत नहीं है। जो काम देश ने सौंपा है अगर अपन ईमानदारी से करते हैं तो अपन से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। लेकिन 2 सैनिक झुंझुनू जिले के कारगिल के युद्ध में लड़ने गए, तिरंगा साथ ले गए। मेरे को पता नहीं है तिरंगा ले जाते हैं कि नहीं ले जाते, पर जैसे कवि कहते हैं मैंने मान लिया ले गए। दोनों पाकिस्तानियों ने गोली चलाई, आगे वाले ने अपने सीने पे 17 गोली खाई भाई साहब, 17, अंग्रेजी में बोलूं तो 17 17 गोली खाई, लेकिन तिरंगा जैसे के जैसे ही पकड़े रहा। तिरंगे पे आंच नहीं आने दी भाई ने। जब खून की आखिरी बूंद गिर गई एंड, तो वो टपकने लगा, तो जो पीछे दूसरा झुंझुनू का था उसने तिरंगा पकड़ लिया, अपना साथी गिर गया पर तिरंगे को जैसे के जैसे ही रखा। उसने अपनी राइफल निकाली, गोलियां चलाई, सारे के सारे पाकिस्तानियों को सल्टा दिया। एक हाथ में तिरंगा, एक हाथ में अपना साथी, और वापस कैंप में आ गया। ये थी घटना। अब देखो सरकार और सरकार की देशभक्ति। जो झुंझुनू का, दोनों एक ही जगह के, अलग अलग जगह के भी नहीं है। जो झुंझुनू का आगे वाला शहीद हुआ उसकी घरवाली को 10 लाख रुपए दिए, खेत का टुकड़ा दिया, पेट्रोल पंप दिया, लेकिन जो पाकिस्तानियों को सल्टा के आया उसे पेन भी नहीं दिया। ये देशभक्ति। बहुत कड़वी कड़वी बात कहने के लिए मैं हूँ। चलो जी अपन तो हादसे पे ही आ जाते हैं। ये जो बुजुर्गों की बात करें, बुजुर्गों की देखो आप मस्ती। बुद्धि भैया एकदम नया है, आपके भी काम आएगा। बुजुर्गों की मस्ती, जैसे 3-4 बुजुर्ग बैठ जाते हैं चाहे जिस चूंतरे पे सुबह सुबह, और जैसे ही कोई बुजुर्ग निकलता है बोलते हैं राम 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 राम। जैसे ही कोई जवान निकलता है बोलते हैं जय सिया राम। और जैसे ही कोई लड़की निकलती है छून छून करती, फिर बुजुर्ग बोलते हैं राधे 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 राधे। मस्ती, ऐसी ऐसी मस्ती। ठीक है, मैं छट्टी पे आता हूँ। छट्टी पढ़ना बहुत मुश्किल है। जिसने छट्टी पढ़ी है वो जानते हैं, एक तीली वो भी गीली, फिर भी हमने बीड़ी पी ली। बीड़ी माचिस का कभी
मेहंदी से जिसके हाथ रचाती है तीलियां, एक दिन उसी का जिस्म जलाती है तीलियां। बिटिया को कौन देता है माचिस दहेज में, सबको पता है आग लगाती है तीलियां। बाजार में जो बिकने को आती है तीलियां, देता हूँ मैं जो मोल चुकाती है तीलियां। देखा है मैंने गैर की खुशियों के वास्ते, तुलसी के नीचे दीप जलाती है तीलियां। छठी बहुत मुश्किल है भाई साहब, छठी पढ़ना पास करना बहुत मुश्किल है। छठी में मार साहब से डायरेक्ट फाइट होती है। 8 का पावड़ा सुना और मैंने की छठी में ही गजब कर दी यार। पर कॉन्फिडेंस फुल। अब देखो कविता नहीं आ रही, मामला कॉन्फिडेंस से चल रहा है कि नहीं। 1 अट्टे 8, 2 अट्टे 16, 3 अट्टे 24, 4 अट्टे 5 अट्टे 6 अट्टे 7 अट्टे 8 अट्टे 64, 9 अट्टे 10 अट्टे 80। क्या कर रहा है? मैं फावड़े में मत जाओ, धुन में डिफेक्ट आ रही हो तो बताओ। धुन तो सही साथ चल रही है। पकड़ के प्रिंसिपल के पास ले गए कि इसको पावड़े नहीं आते, इसका नाम काट दो। और मैंने कि पावड़े नहीं आए जिसमें नाम काट दो। फीस तेरे बाप ने दी के? फीस दिए भाई, नहीं आए तो सिखा, नाम काट दो। बोले कहाँ तक आते हैं? मैंने कि 20 तक। क्या सुना? मैंने कि 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10 6 2 12 7 2 14 8 2 16 9 2 18 10 2 20। आगे बोल। मैं काय को बोल, ये 20 नहीं आ गया क्या? कितना भी पढ़ लो, क्या बात है, कितना भी पढ़ लो, तुम्हारे भविष्य हमारी उंगलियों पर नाचते हैं। कितना भी पढ़ लो, तुम्हारे भविष्य हमारी उंगलियों पर नाचते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की कॉपियां हम छठी पास ही जानते हैं। लेकिन होता कैसे कैसे, बड़ी मुश्किल आती है भाई साहब। कॉपियां बदल जाती है पार्टी के साथ। क्या बात है। खुले खुले शब्दों में कह रहा हूँ, बीजेपी के किराए पे चलते हैं सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस के किराए पे चलते हैं महात्मा गांधी। एकदम खुले शब्दों में कह रहा हूँ, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं तो पहले से ही बिगड़ाया। सुभाष चंद्र बोस का नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और गांधी जी का नारा कोई इस गाल पे रेपट मारे तो दूसरा भी करता, दोनों को मिलाया और कॉकटेल बनाया आपके सामने। क्या बात है। तुम मुझे बीड़ी दो, तुम मुझे बीड़ी दो, मैं तुम्हें माचिस नहीं दूंगा। तुम मुझे बीड़ी दो, मैं तुम्हें माचिस नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें एक तीली है, एक दिल है, एक आतिश है, और तुम्हारी आंखों में साजिश है, और तुम्हारी आंखों में साजिश है। किसी ने चौराहे पर गांधी सुभाष की प्रतिमा लगाई, किसी ने दोनों को माला पहनाई। एक गाय आई, उसने सुभाष की माला खाई। मैंने पूछा गाय माई, तूने गांधी जी की माला क्यों नहीं खाई? तो बोली गैया सोनी भैया बात तो सुधी सकते, गांधी जी के हाथ में लट्ठे। वह दिन दूर नहीं, वह दिन दूर नहीं जब अभिजात्य नारियां बन जाएंगी आधुनिक देवियां। वह दिन दूर नहीं जब अभिजात्य नारियां बन जाएंगी आधुनिक देवियां। अंग अंग उनके हो न हो कामी, लच्छा रखकर पुरुष कहेंगे वस्त्रम समर्पयामि। कविता खत्म होगी, ताली बजाओ। देश को मजबूत बनाने की बात करके जा रहा हूं। जो तोड़ने की बात करते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, कवि नहीं हो सकते। कवि हमेशा जोड़ने की बात करता है, और जो कवि जोड़ने की बात नहीं कर सकता वो कभी भी कवि नहीं हो सकता, वो मेरी नजर में नहीं हो सकता। देश को जोड़ने, अपने देश को मजबूत बनाने के लिए किसी की भी सरकार हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, कोई फादरा पटकने वाला नहीं है। वही राष्ट्र मजबूत होता है जिसके परिवार मजबूत होते हैं। क्या बात। क्योंकि परिवार राष्ट्र की एक यूनिट होता है, प्राइमरी यूनिट। अमेरिका मजबूत है क्योंकि उसके परिवार मजबूत हैं। अपने सारा का सारे बीपीएल कार्ड तो अब देश क्या करेगा भापड़ा। वो बातें बता के जा रहा हूं जिससे आपकी गृहस्थी बढ़िया बनेगी, गृहस्थी मजबूत होगी। सबसे पहला फार्मूला, शादी करो, शादी से मत डरो। शादी एक लड्डू है, खाओगे तो भी पछताओगे, नहीं खाओगे तो भी पछताओगे। अरे जब पछताना ही है तो फिर खा पी के पछताओ।
चुंगम है चुंगम शादी, शुरू शुरू में खाओ मीठी लगती है, फिर चबाए जाओ चबाए जाओ चबाए जाओ, मेरे जैसा तो मुंह में से निकाल के दूसरे के चपका देता है। ले शादी से बिल्कुल मत डरो, शादी के बाद सेटिंग करो, जैसे धर्म शास्त्र कहते हैं वैसे करो। गृहस्थी रथ है, पति पत्नी उसके पहिए हैं, दोनों मिलके काम करो। ये भाई साहब मजाक बना रहे थे, लेकिन सही बात मैं बता के जा रहा हूँ। दोनों मिलके काम करो, जैसे मैं करता हूँ। सुबह उठ के मैं चाय बना लूँ, वो पी ले, मैं काट के सब्जी रोटी बना लूँ, वो नहा धो के लिपस्टिक लगा ले, मैं ऑफिस चल जाऊं, वो सो जाए, आधे आधे काम बट गए। अब बताओ लड़ाई कैसे होए? हो ही नहीं सकती। शास्त्रों के अनुसार चलना, बुजुर्गों के अनुसार चलो। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता वो घर कभी भी समृद्धिशाली नहीं हो सकता। क्या बात है भैया, वाह वाह। क्योंकि जब भी संकट आता है इन्हीं बुजुर्गों की दुआएं बचा के लाती है। बुजुर्गों का सम्मान करो। बुजुर्ग कहते हैं सुबह जल्दी उठो, तो कल से सबके सब जल्दी उठो, ठीक 8:30 बजे उठ जाओ। उठते ही पहला काम घरवाली के चरणों में प्रणाम। ये सब ऐसे ही करते हैं, ये पढ़े लिखे हैं, इनको मालूम है क्या कहना क्या नहीं कहना। मैं कम पढ़ा हूं, मैं सब सरका देता हूं। गृहस्थी भंडार चलती है। पुलिस और घरवाली सेटिंग के बाद दोनों की आवाज बदल जाती है। क्या बात है, क्या बात। बड़े प्यार से कहती है, आओ ना, आओ आओ डिनर कर ले। अरे मैंने कि बेवकूफ, डिनर तो रात के खाने को कहते हैं। वो बोली खा लो ना, रात का ही तो है। बड़े प्यार से रोटी रखती है, देसी डालडे से चपड़ चपड़ के। लो ना, अजी एक और ले लो। अरे मैंने की खाली ने, ले लो ना। अरे मैंने की खाली ने, ले लो ना, अब यूं ही तो कुत्ते कहीं जाएगी। प्यार है। कभी कभी संकट आता है प्यार पे, जब विवेक से काम लो। जैसे ये दोनों के दोनों कवि, दोनों इंटरनेशनल पोइट हैं, केसर देव जी मारवाड़ी और बुद्धि प्रकाश जी दादी। इन्होंने 210 देशों की यात्रा कर रखी है, और मैं तो है ना घर बैठे ही 210 देशों की कर ली। टीवी चलाओ, टीवी पे आएंगे, टीवी पे आएगा 200 देश में प्रकाशित प्रकाशन होता है उसका। भाई दोनों टीवी पे आते हैं और दोनों अच्छे कवि हैं, सब जगह की यात्रा कर गए, दूर दूर के अनुभव। एक दिन ये यात्रा करते करते मेरे घर पे आ गए। मैंने घर वाली से कहा कि बहुत बड़े कवि आए हैं, इंटरनेशनल पोइट, चाय बना के ला। अब वो चाय कैसे बनाए, ये तो डिपार्टमेंट ही मेरा। और इतने बड़े कवियों के सामने मैं चाय बनाऊं तो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हुए, समस्या आ गई। ऐसी समस्या में विवेक से काम लेना चाहिए। मैंने जोर से की, अरे मैंने क्या सुनते नहीं, चाय बना। वो झट किचन में गई, चाय बना के लाई, नमकीन लाई, बिस्कुट लाई। मैंने दोनों को नाश्ता कराया और विदा किया। जैसे ही ये दोनों गए, मैंने अंदर से किए किवाड़ बंद और दोनों पकड़ लिए उसके पाँव। सेटिंग जैसी की जैसी। अब इन दोनों को क्या मालूम कि अंदर क्या हुआ। घर की बात कभी नहीं बतानी। दिल्ली के कवि, अपन के राजस्थान का एक भी कवि घरवाली से दुखी नहीं है। दिल्ली के कवि घरवाली से दुखी। मेरे से कहते हैं, यार धर्मेंद्र भाई बहुत दुखी हूँ यार। मैं क्या हुआ कि मेरे को मारा यार, बेलन से मारा। मैं कि तेने देख घर की बात यहाँ क्यों की, कवि सम्मेलन में घर की बात क्यों की, मारा कूटा कुछ भी करा, घर की बात घर में रखता यहाँ क्यों की। अभी मेरे को चिमटे से मारा, मैं तो कह ही नहीं रहा। नहीं कहने। अच्छा पीड़ा है, बेलन की मार जिसने खाई है ना, कलेक्टर साहब सब जानते हैं, एक पड़ती है तो एक ही उगड़ती है, और जिसने चिमटे की खाई है एक बार देती है टाड़ तो 2 निशान आते हैं। बेलन ठंडा होता है, कोई जरूरी नहीं निशान आए। चिमटा गर्म रहता है, 100% निशान आता है। मेरी पीड़ा तो डबल है, मैं तो कह ही नहीं रहा। तो बोले यार तुम हमेशा मजाक के मूड में रहते हो, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, घर वाली से बहुत परेशान हूँ। अरे मैंने कहते एक शादी और कर ले। बोले एक में तो इतनी पीड़ा, 2 में तो मर ही जाऊं। मैं नहीं मरे, साइंस है। अभी एक बाल्टी उठाओ, यूं उठानी पड़ती है, और 2 उठाओ, क्या बैलेंस रहता है। दोनों आपस में ही लड़ेंगी, अपन से लड़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा।
आने वाली पीढ़ी, कांगरोली के कवि होते हैं सुनील व्यास जी, उनकी 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। आने वाली पीढ़ी माँ के आंचल को तरस जाएगी, टॉप जींस पहनने वाली माँ आंचल कहां से लाएगी। वाह वाह वाह। अगर ताली नी भी बजाते ना तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ये लाइनें मेरी थी नहीं। मेरी पीड़ा ये नहीं है माँ ने क्या पहना, कविता चालू कर देना। बहुत अच्छे। मेरी पीड़ा ये नहीं है माँ ने क्या पहना, मेरी पीड़ा ये है आने वाले समय में माँ भी होगी या नहीं। क्या बात है, क्या मुझे गर्व है झुंझुनू पर, मुझे गर्व है सीकर पर, जहाँ के बच्चे लड़ने जाते हैं सीमा पर, क्योंकि उनने उनकी माँ का दूध पिया है इसलिए लड़ने जाते हैं। और जो कोटा के और जो हमारे बम्बई के और इनके बच्चे नहीं जाते, बड़े बड़े शहरों के बच्चे मिलिट्री में नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें पाउडर का दूध पिलाया है। क्या बात है, क्या बात है। माँ तुम्हें देखकर सीख गई बंदरिया, माँ तुम्हें देखकर सीख गई बंदरिया, बच्चे को छाती से लगाना, तुम्हें देखकर सीख गई चिड़िया, बच्चे को चुग्गा चुगाना, तुम्हें देखकर सीख गई बिल्ली, बच्चे को राह दिखाना, और शेरनी ने सीखा बच्चे को पैरों पर खड़ा करना। माँ तुम्हें देखकर सीख गई गैया, माँ तुम्हें देखकर सीख गई गैया, बच्चे के लिए आकुल होकर छटपटाना, रंभाना, अकुलाना। माँ तुम्हें देखकर सीख गई गैया, पर माँ तुमने कहाँ से सीखा, पर माँ तुमने कहाँ से सीखा बच्चे को छाती से छुड़ाकर बोतल से दूध पिलाना। माँ तुमने कहाँ से सीखा, अरे वाह वाह। कहाँ से सीखा बच्चे को गोदी में से उतार कर बच्चा गाड़ी में घुमाना, बच्चे के पहला कदम रखते ही उसे बोर्डिंग स्कूल में भेजकर भूल जाना। माँ तुमने कहाँ से सीखा भ्रूण हत्या करना, माँ तुमने कहाँ से सीखा, कुंती तो नहीं थी तुम, केकई भी नहीं, देवकी भी नहीं, पन्ना भी नहीं, फिर कौन सी व्यवस्था थी जो तुम न हो सकी, जीजा, लक्ष्मी, सीता, यशोदा, फिर कौन सी व्यवस्था थी। क्या बात है।